नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी विनर और अक्सर सुर्खियों में रहने वाले, अभी जो ताज़ा मामला हुआ जिसमें मारपीट के बाद फिर पैचअप भी हो गया, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई, लेकिन आज खबर उस झगड़े और पैचअप की नहीं है। आज खबर है सांपों के उस जहर के इस्तेमाल की जिसको लेकर एल्विश यादव का नाम सामने आया था, लेकिन चिराग हुआ कुछ नहीं था। बहुत सारी बातें कही गई, बहुत कुछ हुआ कुछ नहीं। लगा कि नहीं, ये साहब जल्दबाजी में, चूंकि पूरे थाने को भी हिला दिया गया था इधर से उधर, लगा कि नहीं साहब जल्दबाजी में एल्विश यादव का नाम डाल दिया गया और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि एल्विश यादव को नोएडा पुलिस एक बार फिर सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले में, जो वो पूरा मामला था, उसमें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। क्या खबर है? देखिए, खबर तो ये जो आपने बताई, लेकिन क्यों बुलाया जा रहा है जब पहले क्लीन चिट ऑलमोस्ट दे दी गई थी। एफआईआर में नाम जरूर था, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, एफएसएल की रिपोर्ट आई जिससे साफ हुआ कि वो सांपों का ही जहर था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। 5 लोग इसमें अरेस्ट भी हुए और एक संस्था का भी नाम आया जिसने ये सारा स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसकी कंप्लेंट पर ये सारी चीजें हुई। अब दोबारा क्यों पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? क्या कोई खास सबूत सामने आ गया है? ये तो मामला चल ही रहा है। इससे इतर वो भी मामला हमने देखा जो हमने फ्राइडे को भी जिस पर वीडियो करी कि एल्विश का झगड़ा हुआ। समझ ही नहीं आ रहा, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। झगड़ा समझ में आ रहा है, ऐसा कभी लगता है कि नहीं सारा ही प्री प्लान्ड था। और उसके आप देखिए, वो जो लड़का था जिसको पीटा था, उसका नाम मैं भूल गया, जो उसकी मैक्सटन करके क्या एक आईडी थी, अब उस पर आप फॉलोअर जरा जाकर देखिए, उसके उस पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, पता ही समझ ही नहीं आ रहा है कि वो प्री प्लान्ड था या उसमें झगड़ा हुआ फिर पैचअप हुआ। हालांकि कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया। बहरहाल, सांपों के जहर के इस्तेमाल को लेकर जो एल्विश यादव लगातार डंके की चोट पर ये कहते रहे कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, अब पुलिस को क्या सुराग मिला है, क्या पूछ रहा है पुलिस को? देखिए, ये तो साफ हो गया है कि एफएसएल की जो रिपोर्ट थी जिससे कि ये पता लगा कि सांपों का जहर था। आरोपियों से पूछताछ हुई, उन्होंने तो ये बताया, कुछ सपेरे थे जिनको ये कहा जा रहा था कि जी वो तो पता नहीं क्या क्या है। ठीक है। ये भी बात सामने आई राहुल नाम के शख्स की जिसने नाम लिया था एल्विश का, लेकिन बाद में राहुल को अरेस्ट किया। इसमें कुछ और लोग भी अरेस्ट हुए। अब ऐसा क्या सबूत सामने आया है, क्या एविडेंस सामने है, ये अपने आप में अभी तो पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है। देखना होगा क्या खास सबूत है। लेकिन दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो नेचुरली कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि दोबारा पूछताछ के लिए तभी बुलाया जाता है जब कुछ ना कुछ आपके हाथ लग गया हो। लेकिन अब क्या है ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि नोएडा पुलिस अभी इस स्टेज पर नहीं डिस्क्लोज कर रही है। ठीक है। जो दूसरे मामले की हम जो बात कर रहे थे, जिसको ये कहा जा रहा कि पैचअप तो हो गया, लेकिन उसमें मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है, जिसमें एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एल्विश एक लड़के को पीट रहा था। बाद में पता चला, उससे पहले ट्विटर पर लड़ाई हुई, उसने चैलेंज किया, वो आ गया दिल्ली, गुरुग्राम में था इनफैक्ट, वहाँ उसके साथ मारपीट हुई, जो वीडियो हमने देखी सबने। और उसके बाद एक वीडियो एल्विश का भी आया जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि भाई ये लड़का जो है ये जबरदस्ती वाली बात थी। ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या वो लड़का अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या इस तरह की हरकतें कर रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर इसके पीछे कोई और प्लानिंग है, कोई साजिश है जिसका खुलासा होना चाहिए। जांच होनी चाहिए बहुत डीपली इस पूरे मामले की। मगर अब तो दोनों का पैचअप हो गया है। नहीं, लेकिन एक चीज है, पैचअप हो गया तो उससे कुछ नहीं। आपने जो मुकदमा दर्ज कराया, आपने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो अपनी शिकायत वापस ले ले, देखिए इतना आसान नहीं होता। आप पुलिस में शिकायत जरूर करते हैं, लेकिन एट द एंड आपको कोर्ट को बताना पड़ता है। ये पुलिस के विवेक पर निर्भर है कि वो इसको आगे प्रोसीड करे या ना करे। कई बार हमने देखा है कि अगर वो क्लोजर भी दाखिल करता है तो पुलिस को अगर लगता है कि नहीं ये मामला बनता है तो वो आगे इसको प्रोसीड करती है। लेकिन 99% केसेस में जब कहते हैं ना वादी जो है वो सुस्त हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता। फिर पुलिस भी जाके कोर्ट में कैंसिलेशन फाइल कर देती है कि जी इसमें ये शख्स अब कंप्लेंट नहीं करना चाहता। तो नेचुरली भाई आपने कंप्लेंट करी, पुलिस का टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने कार्रवाई की, तो ऑब्वियसली खर्चा तो हुआ ही हुआ, फाइनेंशियल भी एक। नहीं, इसमें क्या इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वाकई झगड़ा हुआ हो और उसके बाद फिर दोनों में पैचअप हो गया हो, एल्विश यादव ने उसको मना लिया हो कि यार छोड़, अब जो हो गया सो हो गया? क्या इसकी संभावना नहीं है, या सिर्फ ये एक वेल प्लान्ड ही लगता है कि नहीं कुछ? नहीं, वेल प्लान्ड तो मैं नहीं कह रहा इसको। ये ऐसा जरूर लग रहा है कि भाई ठीक है झगड़ा हुआ और उसके बाद, क्योंकि अगर वेल प्लान्ड है तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है कि आप पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कोई बात तो अभी तक सामने नहीं आई सबूतों में। लेकिन ये नेचुरली जो चीज़ हुई, ये
संकट में एल्विश यादव थे, क्योंकि ये दूसरा मुकदमा है। हमने हाल ही में पहले जब वीडियो बनाया सांपों वाला भी ये, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्शियस होकर एल्विश यादव को भी ज़िंदगी में चलना चाहिए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका, और इस तरह से उलझना नहीं चाहिए, किसी से भी उलझ कर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनको आगे भविष्य अपना सिक्योर करना है, क्योंकि अगर कोई संगीन मामला इस तरह से दर्ज हो जाए, कभी वो ऐसी कोई घटना कर दे, तो नेचुरली वो ट्रबल में आ जाएगा, उनका करियर एक स्टेक पर आ जाएगा। तो ये तो मेरी तरफ से हिदायत है। बाकी अब इस केस में तो पैचअप ही होना है 99%। जहाँ तक दूसरी बात है सांपों वाली मामले में, हम उसमें पहले तो कोई पैचअप की नहीं, उसमें कोई पैचअप का मतलब भी नहीं है जो अभी तक जानकारी है। लेकिन इसमें ये बात बड़ी समझ से परे है अनु, की क्यों बुलाया जा रहा है दोबारा, क्योंकि बुलाने का मतलब क्या ये सबूत आ गया, ये देखने वाली बात होगी। तो वो तो एल्विश ने कहा ही, मुझे आप जब बुलाओ जैसे बुलाओ मैं हर जगह मतलब हाजिर हूँ, किसी भी जांच से मैं डर नहीं रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। तो एल्विश का भी अपने स्तर पर उसको भी कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं यार कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं तो बिल्कुल पाक ठीक है, वो अपना आरोपी का अपना एक वो होता है फेवर, और आरोपी का अपने कॉन्फिडेंस होता है। कल मैं जठेड़ी गांव गया था, वहाँ मैंने अनुराधा का भी इंटरव्यू किया, लेडी डॉन जो है, उसका भी अपना कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस तो हो ही जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने किया है ऐसा, लेकिन कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, और ये सब चीज़ें बोलना एक अलग बात होती है। चलिए इन दो खबरों में एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जिसमें एक में तो हम ये मान लें कि अब पैचअप हो गया तो राहत हो गई, लेकिन जो दूसरा सांपों के इस्तेमाल और उसके जहर की बात है, उसमें लग रहा है कि अब जब पूछताछ के बुलाया है पुलिस के पास भी कुछ होगा, यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले एक बार दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता, ये स्थिति नोएडा पुलिस के सामने है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नेचुरली दोबारा नहीं बुलाया जाता, जो मेरी समझ कहती है। क्योंकि आप हम शुरुआत से ही दिखा रहे थे कि क्लीन चिट दे दी थी और बहुत क्लियर कट दे दी थी। एफआईआर में नाम जरूर डाला था, लेकिन एक बार बहुत टाइम के गाज बाद भी गिरी कुछ पुलिसकर्मियों पे गाज भी गिरी कि भाई ये क्या आपने करा है। तो अब क्यों बुलाया जा रहा है, ये अपने समझ से बाहर है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एल्विश यादव को नोएडा में जो सांपों के जहर के इस्तेमाल का जो पूरा मामला है, जिसमें एक नाम उनका भी एफआईआर में दर्ज है, उस केस से मुक्ति नहीं मिली है। केस अभी बंद नहीं हुआ है, केस चल रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो कुछ तो आधार नोएडा पुलिस के पास भी होगा। आगे इसमें क्या होता है वो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।